गाइस, प्यार इंसान को पहाड़ पे चढ़ने की ताकत देता है। बट कभी कभी यही पहाड़ आपकी कब्र बन जाती है। आज की कहानी श्रेयस और रिया की है, जो कि हिमाचल प्रदेश में रहते थे। श्रेयस ने रिया को एक गहरी खाई में गिरने से बचाया था। तब से उनकी बॉन्डिंग अच्छी है। वो दोनों ट्रैकिंग के इतने दीवाने थे कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। बट उन्हें क्या पता था कि ये जान देना रियलिटी बनने वाला है। ये दोनों कसोल की एक ट्रिप में मिले थे। जिसको नहीं पता कि ये कसोल क्या है। कसोल हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा बट प्यारा सा गांव है। ये जगह ट्रैकर्स के लिए और नेचर लवर्स के लिए एक टाइप की हेवन ही है। एक दिन उन्होंने डिसाइड करा कि हिमाचल के एक अनमैप्ड रास्ते से नाइट ट्रैकिंग करेंगे। उन्हें लगा कि ये एडवेंचरस होगा, बट वो रास्ता डेथ वे था। तो सीन ये है कि वो दोनों रात को निकले जब 2-2:30 बज रहे थे। हिमाचल की ठंड, ऊपर से वो रास्ता एकदम सुनसान था। श्रेयस टॉर्च लेके आगे आगे चल रहा था और रिया ठीक उसके पीछे थी। वहाँ सन्नाटा इतना ज़्यादा था कि उनको जो अपने जूते की आवाज़ है उससे डर लगने लगा था। तभी रिया रुकी और उसने श्रेयस का हाथ पकड़ा और बोली, सुनो, कोई और भी है यहाँ? श्रेयस ने टॉर्च घुमाई और पूरा जंगल खाली था। पर पता है क्या अजीब था? जंगल के जानवर जो हमेशा आवाज़ करते थे वो साइलेंट थे, जैसे वो किसी बड़ी चीज़ के आने का इंतज़ार कर रहे हो। जैसे कि आप सबको पता है कि वो रास्ता मैप में मेंशन ही नहीं था। तभी श्रेयस को एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कोई जानवर की चमड़ी जली हुई हो या कोई लाश जली हो। वो स्मेल उन्हें एक घनी झाड़ियों के पीछे ले गई। वहाँ एक पहाड़ की दीवार थी जिस पे एक दरार थी। वो एक गुफा थी, लेकिन वो नेचुरल नहीं लग रही थी। उसकी एंट्रेंस पे किसी के पैरों के निशान थे, बट वो जो पैर के निशान थे वो ऐसे थे कि जैसे उसने जूते नहीं डाले, सिर्फ पैर थे। श्रेयस ने कैजुअली लिया और सोचा कि शायद यहाँ कोई ट्रैकिंग करने आया होगा और थक के रेस्ट कर रहा है। पर रिया का ध्यान कहीं और ही था। गुफा के अंदर से लाइट ब्लिंक कर रही थी, बट श्रेयस कहता है कि शायद किसी ने आग जलाई होगी। रिया बिना सोचे समझे अंदर चली जाती है, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। अंदर जाते ही लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाती है और अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। श्रेयस ने बाहर से आवाज़ लगाई, रिया, कहाँ है तू? गुफा की दीवारों पे अजीब से निशान बने हुए थे। वो झाड़ियों के आसपास रिया को ढूंढ रहा होता है, बट तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है, किसी के घसीटने की, जैसे कोई भारी पत्थर जमीन से रगड़ रहा हो। उसने टॉर्च मारी तो देखा रिया गुफा के एक कोने में बैठी है, पर उसका फेस दीवार की तरफ था। वो गुनगुना रही थी, बट वो जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा अजीब थी। वो रिया के पास जाने लगता है, बट उसी वक्त उसको दूसरी तरफ से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती है। जब उसने दूसरी तरफ टॉर्च करी, तब उसे वहाँ पे एक औरत दिखी जिसके बाल ज़मीन तक गिर रहे थे। उसके हाथों में इंसान की हड्डी थी। गाइस, अब जो चीज़ हुई उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस औरत ने पहले रिया को हवा में उठाया और उसकी हड्डियां धीरे धीरे टूटने लगी। रिया की आवाज़ पूरी गुफा में गूंज रही थी। उसके मुंह से काला पानी निकल रहा था। वो मर नहीं रही थी, वो तड़प रही थी, जैसे वो औरत उसकी आत्मा को धीरे धीरे ख़त्म कर रही थी। श्रेयस ने बचाने की कोशिश करी, बट उसके नीचे की ज़मीन दलदल बन चुकी थी। वो दलदल इतना ज़्यादा गर्म था कि उसकी चीख निकल रही थी। वो दर्द इतना ज़्यादा था कि वो अपनी ज़ुबान काटने वाला था, पर अब उसका आधे से ज़्यादा शरीर दलदल में फंस चुका था। अगले दिन वो गुफा गायब थी और वहाँ के लोकल्स कहते हैं कि उस रात एक पहाड़ फटा था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पत्थर आज भी है। कहते हैं कि अगर आप उस पत्थर पे कान लगाओ तो आज भी आपको रिया और श्रेयस की रोने की आवाज़ें आती है। वेलकम टू ईशान आफ्टर आवर्स। मेरा नाम है ईशान, और अगर आपको भी ट्रैकिंग पसंद है तो कभी भी किसी अनमैप्ड प्लेस में मत जाना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, पीस।